शुरू हुई शराब पर राजनीति। सीएम योगी ने नशे को बताया नाश, दिए बैन के संकेत। मोहन यादव सरकार भी ले सकती है एमपी में शराब बंदी का फैसला। उज्जैन, ओरछा, चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरों में बंद होगी शराब की दुकानें। शराब पर भाजपा सख्त, भाजपा शासित राज्यों में नशे पर लगेगी लगाम। युवाओं को नशे से दूर कर पाएगी या जहरीले शराब के दंश में फंस जाएगी भाजपा। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश शराब बंदी की राह पर चल पड़े हैं। तो क्या ये शुरुआत है? क्या भाजपा शासित राज्यों में शराब बंदी का ये आगाज है? ये संकेत तब मिले जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नशा नाश का कारण बनता जा रहा है। जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को नशे की तरफ जाने से रोकना चाहते हैं। वहीं अब एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी प्रदेश में शराबबंदी का फैसला ले लिया है। तो क्या सच में भाजपा शासित या सहयोगी राज्यों में शराब बंद होने वाली है? अगर हाँ, तो ये सरकारों के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है? नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार में पहले से शराब पर बैन है। वहीं अब स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष कार्यक्रम में युवाओं के भविष्य और उनके सामाजिक विकास पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में युवाओं को नशे से बचाने के लिए विशेष कदम उठाने की बात की और साथ ही खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। युवा देश का भविष्य है, लेकिन यदि वो नशे की गिरफ्त में आते हैं तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। नशा युवाओं को नष्ट कर देता है। ये केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि समाज की प्रगति को भी रोकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नशा करने वाला व्यक्ति समाज के लिए नाश का कारण बनता है और ये समस्या आजकल समाज के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। जिस देश का भविष्य युवा, जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है और नशे से दूरी, लोगों में जागरूकता पैदा करना इसके बारे में कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी शक्ति के साथ कार्य करना, ये युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का दायित्व है कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के अपने स्तर पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाए। इसके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए गांव-गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करना, गांव-गांव में खेल का मैदान और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। गांव में ही हो, खेल तो हर तबके का व्यक्ति कर सकता है। कोई दौड़ सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई कुश्ती खेल सकता है, कोई रस्साकसी के ही कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। मनोरंजन भी है, साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर को फिट रखने के लिए एक अभियान भी। सीएम योगी के इस बयान से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही यूपी में शराबबंदी होगी। अगर हम बिहार की शराबबंदी की नीति को देखें तो ये संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही शराबबंदी की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूपी में भी नशे की लत से मुक्ति मिले और युवा वर्ग अपने जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचे। इतना ही नहीं, एमपी सरकार भी मध्य प्रदेश के उज्जैन, ओरछा, चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरों में सरकार शराब की दुकानें बंद करने जा रही है। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही आबकारी नीति में संशोधन करने जा रही है। इसे लेकर साधु संतों द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी सहमति जताई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसे लेकर गंभीर है और फैसला लेने पर विचार कर रही है। हालांकि भाजपा नशे पर लगाम लगाने और खेलों को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है, पर क्या इतना आसान होगा ये? भाजपा शासनकाल में देखा जाए तो शराबबंदी की शुरुआत बिहार से हुई, पर वहां शराबबंदी ने जहरीली शराब के आतंक का पर्दाफाश किया, जो सरकार के गले की फांस बन गया। न जाने कितने लोग जहरीली शराब को लबों से लगाते ही मौत के आगोश में सो गए। अब जब भाजपा इतना बड़ा कदम उठा रही है तो चुनौती भी बड़ी होगी, लेकिन ये तो साफ है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और बिहार के बाद यूपी एमपी में भी शराब पर लगाम लगने वाली है, जिससे अब बिहार में भी लोगों की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी की वजह से वो यूपी आकर शराब का सेवन कर लिया करते थे, लेकिन अब यूपी में भी उनको खाली कटोरा ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।